हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे, हमारे पास सेट है जो कि LG कंपनी का सेट है और इसके अंदर जो प्रॉब्लम है वो मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह की प्रॉब्लम हमारे को देखने के लिए मिल रही है। वैसे बेसिकली LG के सेट में क्या होता है कि LG का पैनल लग के आता है। काफी सारे सेट ऐसे भी होते हैं जिसके अंदर BOE का पैनल भी लग के आता है सेट के अंदर। तो देखिए, हमारे पास जो सेट आते हैं मोस्टली टेक्नीशियन के पास से आते हैं और ये वो सेट होते हैं जो मोस्टली सेट जो फंसे हुए होते हैं, यानी कि इसके अंदर कम चांस होते हैं जो रिपेयरिंग के। तो काफ़ी सारी वीडियोस मैंने बनाई है पैनल को रिपेयर करने की, बहुत सारे फॉल्ट हमने रिपेयर किए हैं। डेली में पर डे एक वीडियो डालता हूँ। तो अब इसमें भी देखेंगे क्या दिक्कत है, किस तरीके की प्रॉब्लम है, कैसे हम इसको रिपेयर कर सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप हम इसको चेक करेंगे और देखते हैं। तो फिलहाल अगर आपके पास भी इस तरीके के सेट आते हैं रिपेयर होने के लिए तो आप हमारे ट्रेनिंग ले सकते हैं। आपको प्रॉब्लम आती है पैनल को रिपेयर करने में। आजकल नए सेट आ रहे हैं जिसके अंदर क्या है कि जो LVDS कनेक्टर है वो आपको डिफरेंट डिफरेंट देखने को मिलते हैं। तो इन सभी LVDS को किस तरीके से आपने मैनेज करना है, किस तरीके से पैनल को अपने किसी दूसरे सेट के अंदर लगाना है, 96 पिन से आपको कैसे कन्वर्जन करना है, ये सारी चीज़ें हम अपनी वीडियो जो है ट्रेनिंग के अंदर बताते हैं। और पैनल को स्पेशल रिपेयर करना सिखाते हैं, पैनल किस तरीके से काम करता है। पैनल में काफ़ी सारे फॉल्ट आते हैं जो अलग अलग टाइप्स के आते हैं, जो PCB से आप मैनुअली रिपेयर कर सकते हैं। बॉन्डिंग मशीन का काम तो बॉन्डिंग ही कर पाएगी, क्योंकि कॉफ जल जाए तो उसका कोई इलाज नहीं है। बाकी रिपेयर आप कर सकते हैं, लेकिन प्रॉपर तरीके से नॉलेज आपको होनी चाहिए। तो अभी हमारे पास जो सभी मेंबर आए हैं अलग अलग स्टेट से हैं। आप कहाँ से हैं सर? गुजरात। गुजरात से। आप कहाँ से? राजस्थान। राजस्थान से। सर आप कहाँ से? पंजाब से, तरनतारन। तरनतारन से। आप कहाँ से सर? बिहार। बिहार से। आप कहाँ से? MP से। MP से। आप कहाँ से? MP श्योपुर। श्योपुर से। तो काफी सारे टेक्नीशियन हमारे पास आते हैं, अलग अलग स्टेट से आते हैं रिपेयरिंग सीखने के लिए। अभी जो ट्रेनिंग चल रही है समझ में आ रहा है आपको? क्लियर सब चीजें? तो अभी हमारी ट्रेनिंग बेसिकली अभी स्टार्ट हुई है, आज 20 तारीख की हुई है। तो आगे आगे स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं सेट के अंदर क्या कंडीशन हमारे को मिल रही है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो कुछ इसके अंदर देख सकते हैं आप, बार हमारे को नजर आ रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे। आपको भी दिखा देता हूँ, ये देखिए बार नजर आ रहा है। इसको बोलते हैं वर्टिकल बार। वर्टिकल बार प्लस स्लो मोशन, यानी कि वर्टिकल बार तो है, स्लो मोशन भी है। और काफी सारे पैनल जिसके अंदर इस तरीके से आपका जाल बन के आता है ना, जाल बन के, तो ये मोस्टली पैनल जो होते हैं ना नॉट रिपेयर होते हैं। ज्यादातर रिपेयर भी होते हैं, लेकिन वो कंडीशन होती है कि इस कंडीशन में रिपेयर हो सकता है। सैमसंग के कुछ सेट, कुछ पैनल ऐसे आते हैं जो जिसमें से जाल आ जाए तो रिपेयर नहीं होते, उसमें टाइम खराब करने वाली बात होती है। तो अभी क्या है इस पैनल के अंदर, देखते हैं क्या कंडीशन बन रही है। तो इसको हम चेक करेंगे स्टेप बाय स्टेप। मल्टीमीटर को सेट कर लेते हैं 20 वोल्ट की रेंज पे। तो आज मैं जो वीडियो बना रहा हूँ वो मैं अपने पुराने मल्टीमीटर से बना रहा हूँ। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं UT33D+, ये यूनिटी कंपनी का मल्टीमीटर है और ये भी बेस्ट मल्टीमीटर है काम करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे इसकी वोल्टेज। अब देखिए, पैनल जब भी हम रिपेयर करते हैं तो मोस्टली कई बार हमारे को पैनल को खोलना पड़ता है। अगर इस PCB में हमें कुछ नहीं मिलता है तो पैनल हमें खोलना पड़ेगा। कई बार क्या होता है, ये देखिए कॉफ जो है अंदर जाके ग्लास से जुड़ रही है, लेकिन अगर ग्लास की साइड पे जल गया हो, बर्न हो गया हो, तो हमें तो दिख नहीं रहा। तो उस कंडीशन में क्या करना पड़ेगा, इसको खोलना पड़ेगा। काफी सारे टेक्नीशियन होता है बाहर से ही लगे रहते हैं। तो अगर आप खोलोगे तो खोलने के बाद आपको एक्चुअल कंडीशन पता लगेगी। तो अभी यहाँ पे जो 12 वोल्ट की सप्लाई आ रही है ये तो हमारी बिल्कुल परफेक्ट आ रही है। और ये जो 12 वोल्ट की सप्लाई है ये जाती है हमारे DC टू DC IC के अंदर। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं DC टू DC IC, मैं आपको दिखाता हूँ क्लियर करके। तो यहाँ पे DC टू DC IC लगी हुई है। इसके ऊपर अगर वोल्टेज देखते हैं तो सबसे पहले हमारे को जो वोल्टेज मिल रहा है 3.3 वोल्ट की सप्लाई है।
और ये जो 3.3 वोल्ट की सप्लाई है कहाँ कहाँ पे जाती है इसको देख लेते हैं। ये हमारी लगी हुई है टीकॉन आईसी, तो टीकॉन आईसी में 3.3 वोल्ट जा रहा है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये हमारा एक डिवाइडर बना हुआ है, यहाँ पे 3.3 वोल्ट जा रहा है। और 3.3 वोल्ट का जो हाफ वोल्टेज यानी कि ये डिवाइडर बना रहा है। कई बार क्या होता है लेवल शिफ्टर आईसी है, इसमें हाफ वोल्टेज आता है 3.3 का, किसी किसी लेवल शिफ्टर आईसी में कंप्लीट 3.3 वोल्ट जाता है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये हाफ वोल्टेज इसके अंदर आ रहा है 1.63 वोल्ट। और यहाँ से 1.63 वोल्टेज ये हमारा चला गया लेवल शिफ्टर आईसी में। उसका लेवल शिफ्टर आईसी को भी 3.3 वोल्ट मिल गया। और यहाँ पे देखते हैं तो रोम आईसी को भी 3.3 वोल्ट यहाँ से मिल रहा है, बिल्कुल परफेक्ट। यहाँ पे देखते हैं पिन नंबर 8 पे, तो 8 नंबर पिन पे हमारे को 1.2 वोल्ट मिल रहा है। तो कई बार क्या होता है रोम आईसी अभी 1.2 वोल्ट पे भी काम करती है। और आगे और देखते हैं और क्या क्या वोल्टेज इसके अंदर बन रही है। यहाँ पे देखेंगे तो एवीडीडी वोल्टेज हमारे को मिलना चाहिए। एवीडीडी वोल्टेज देख सकते हैं यहाँ पे क्या मिल रहा है। तो दोबारा से बंद करके ऑन करते हैं, ये देखिए 16 वोल्ट मिल रहा है। और फिर से हम अगर रोम आईसी की पिन नंबर 8 पे देखते हैं तो कितना वोल्टेज मिल रहा है, ये देखिए 3.3 वोल्ट आ गया। ये इस कंडीशन में आ रहा है। कई बार चेक करते करते सेट क्या होता है प्रोटेक्शन में, यानी कि जो हमारी डीसी आईसी होती है प्रोटेक्शन में चली जाती है, लेकिन 1.8 वोल्ट की रोम आईसी आती है। और यहाँ पे और आगे देखेंगे तो यहाँ पे एवीडीडी वोल्टेज हमारे को मिल रहा है। और एवीडीडी वोल्टेज जो है हमारा, इससे हमारी सभी वोल्टेज बनती है। एवीडीडी बनने के बाद वीजीएस बनता है, वीजीएल बनता है। यहाँ पे देखोगे तो वीकॉम वोल्टेज है, वीकॉम वोल्टेज हमारा बन रहा है 7 वोल्ट की सप्लाई है ना। यहाँ पे देखेंगे तो वीजीएच वोल्टेज भी हमारा परफेक्ट बन रहा है, ये देखिए ये आ रहा है हमारा वीजीएच वोल्टेज। तो ये हमारा वीजीएच वोल्टेज बिल्कुल परफेक्ट है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हमारे को जो वोल्टेज मिल रहा है वीजीएच मिलने के बाद अब हम देखते हैं वीजीएल वोल्टेज। तो वीजीएल के लिए जो पॉइंट बना हुआ है वो ये पॉइंट है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो देखो यहाँ पे हमारे को क्या वोल्टेज मिल रहा है, 0.6 वोल्टेज हमारे को मिल रहा है। अब ये जो हमारा वीजीएच और वीजीएल होता है कहाँ पे जाता है, ये जाता है हमारा डीसी टू डीसी आईसी में। तो अगर हम डीसी टू डीसी आईसी देखते हैं तो हमारे को यहाँ पे कितना वोल्टेज मिल रहा है, 30 वोल्ट मिल रहा है। और यहाँ पे देखो कितना वोल्ट मिल रहा है, 0.6 वोल्ट। तो ये जो वोल्टेज है ये देख सकते हैं यहाँ पे से आ रहा है, ये कहाँ से आ रहा है इसको हम चेक करते हैं। सबसे पहले कंटिन्यूटी से मल्टीमीटर को सेट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा का वीजीएच पॉइंट है और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ से हमारा ये पॉइंट आ रहा है, यानी कि यहाँ से यहाँ पे डायरेक्ट आ रहा है इंटरनली। अब यहाँ पे हमारा वीजीएल यानी इस पीसीबी में वीजीएल वोल्टेज जो है वो नहीं बन रहा है। अब देखिए कई बार क्या होता है कि अगर वीजीएल नहीं बनेगा या वीजीएच नहीं बनेगा तो ये आईसी प्रोटेक्शन में चली जाएगी। कोई भी अगर वोल्टेज नहीं बनी तो आईसी प्रोटेक्शन में चली जाएगी। उसमें क्या होगा कि ना तो आपका एवीडीडी बनेगा, ना वीजीएच ना वीजीएल, कुछ ही नहीं बनेगा। लेकिन अभी जो मुझे कंडीशन मिल रही है वो ये कंडीशन है कि भाई यहाँ पे मेरे को एवीडीडी मिल रहा है, वीजीएच भी मिल रहा है, तो आईसी प्रोटेक्शन में नहीं है। इसका मतलब कहीं ना कहीं हमें वीजीएल मिलेगा, क्योंकि वीजीएल का फीडबैक आईसी में जा रहा होगा तभी आईसी प्रोटेक्शन में नहीं जा रही है। तो अगर हम इसको चेक करते हैं, मल्टीमीटर को सेट कर लेते हैं दोबारा से वोल्टेज रेंज पे। तो यहाँ से अगर हम देखते हैं तो ये जो सर्किट है ये हमारा यहाँ पे आ रहा है, ये देखिए, ये देखो यहाँ बन रही है ना। यहाँ पे हमारा बन रहा है, क्या बन रहा है, वीजीएल। यहाँ देखते हैं यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे वोल्टेज बन रही है ना। तो इस कंडीशन में देखिए यहाँ पे या तो मिसिंग है या फिर कई बार जो हमारे पास मैकेनिक लेके आते हैं खुद ही रिसर्च करके लाते हैं, तो पार्ट्स निकाल देते हैं, या निकालने की वजह से कुछ और भी दिक्कत होगी तो कुछ और पता लगेगी हो तो बाद में। तो अभी क्या है कि मैं यहाँ से और यहाँ पे एक जंपर दे दूँ, क्योंकि यहाँ से यहाँ पे देने में लंबा हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ पे दे दूंगा तो वहां तो अपने आप चला जाएगा, क्योंकि कंटिन्यूटी मिल रही है। इसको हम ट्राई करते हैं एक बार कनेक्शन देके। तो
चलिए देखते हैं क्या कंडीशन रहने वाली है इसकी। देखो, जब भी आप काम करोगे तो इस तरीके से आपके पास सारे टूल्स होने चाहिए, ठीक है ना, परफेक्ट तरीके से। और जब भी आपको पास इस तरीके से कनेक्शन आपको देना हो तो ऐसी वायर का यूज कर सकते हो। पतले जंपर वायर का यूज करोगे तो कई बार क्या होता है ना, वो टूट जाता है। तो यहाँ पे हम क्या है, इसमें शोल्डर लगाते हैं इस तरीके से दोनों साइड, और यहाँ पे हम इसको जोड़ने की कोशिश करते हैं और देखते हैं क्या कंडीशन हमारे पैनल की बनेगी। तो इस पे मैं जोड़ देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और ये पॉइंट है हमारा VGL का, ठीक है। वैसे अगर बेसिकली देखा जाए तो यहाँ पे एक 0 ओम की रेजिस्टेंस भी आप लगा के कर सकते हो। अभी फिलहाल टेस्टिंग पर्पस पे कर रहा हूँ तो मैंने यहाँ पे एक जंपर लगा दिया। काफी सारी वीडियो में मेरे जंपर लगाए, तो जंपर लगाने का रीजन ये होता है, कई बार मॉइस्चराइज होता है तो पैनल के अंदर इंटरनली ट्रैक ब्रेक हो जाता है। कई बार क्या होता है, कोई कंपोनेंट बीच में खराब हो गया तो आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आपको पता होना चाहिए कनेक्शन यहाँ से आ रहा है, तो आप जंपर देके उससे काम करा सकते हो। अगर बिल्कुल परफेक्ट तरीके से करना है तो फिर इस तरीके की पीसीबी आपको चाहिए, सेम पीसीबी, तब आपको पता चलेगा कौन सा पार्ट मिसिंग है, कौन सा ओपन है, कौन सा क्या है। तो अभी हम इसको लगा के चेक करते हैं और यहाँ पे देखते हैं हमारी जो वोल्टेज है VGL यहाँ पे हमारी आनी चाहिए। देखो आ रही है, कितना वोल्टेज आ रहा है यहाँ पे VGL -7 वोल्ट आ रहा है, 8 करीब। एक बार पकड़ना सर। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं पैनल की क्या कंडीशन है, ये देखो, इसको बंद करके दोबारा से ऑन करते हैं, ये देखो, ओके चल रहा है पैनल। तो इस तरीके से हम किसी पैनल को रिपेयर कर सकते हैं। पैनल के अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, तो अभी हमारा जो पैनल है बिल्कुल ओके कंडीशन में चल रहा है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं बिल्कुल ओके, फर्स्ट क्लास चल रहा है। तो इस तरीके से हम किसी भी पैनल को आसान तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपके पास भी इस तरीके के पैनल आते हैं तो रिपेयर करने के लिए आपको सबसे पहले सिमेटिक के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।